Mathematics 10, Science Group, Unit 1, Quadratic Equations. Exercise 1.1, question number 1. Write the following quadratic equations in the standard form and point out pure quadratic equations. Part 1. यहाँ हमारे पास quadratic equations दी हुई है जिसकी हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। अब तक हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी। लीनियर इक्वेशंस वो होती है जिसमें पावर 1 होती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बोलूँ हमारे पास एक इक्वेशन है 5x + 1 = 0 के, तो जो x जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पावर 1 है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जिसमें पावर x की जो है वो स्क्वायर हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक इक्वेशन है 5x² + 3x + 1 = 0 के, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है, जैसे दो वेरिएबल्स है, यहाँ एक पावर स्क्वायर है, यहाँ पावर 1 है और ये कांस्टेंट टर्म है। तो जब हमारे पास इक्वेशन में पावर स्क्वायर आ जाती है तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। और यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होता है वो हमारे पास होता है ax² + bx + c = 0 के। तो ये क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या होती है ax² + bx + c = 0 के। तो a b c जो भी हमारे नंबर्स आ जाए और जिसमें पावर 2 पावर 1 और कांस्टेंट टर्म है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमारे पास जो पार्ट 1 में इक्वेशन है, यहाँ पर x + 7 और x - 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रही इक्वल है -7 के। तो हम यहाँ पहले इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे और -7 को भी वहाँ शिफ्ट करेंगे, इक्वल 0 बना के हमें एक इक्वेशन फाइंड करेंगे। फिर हम देखेंगे कि वो क्वाड्रेटिक है या प्योर क्वाड्रेटिक है। हमने क्वाड्रेटिक तो समझ लिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो हमारे पास स्क्वायर में होती है, x होता है हमारे पास और कांस्टेंट टर्म है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ मेरे पास ये जो इक्वेशन है 5x² + 3x + 1 = 0 के, तो अगर मैं बोलती हूँ कि ये मेरा 0 है, अगर फॉर एग्जांपल a की वैल्यू मेरी 0 आती है और ये यूँ बनता है कुछ, तो 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो वो तो 0 हो जाएगी। तो 0 + 3x + 1 = 0 के। तो इक्वेशन मेरी क्या बची? 3x + 1 = 0 के। तो ये तो पावर 1 आ गई ना, x की पावर 1 है, तो ये तो हमारी बन जाएगी लीनियर इक्वेशन, राइट। इसी तरह इसी में अगर मैं बोलूँ 5x² + 3x + 1 जैसे हम ले रहे हैं, ये चीज़ हमारी 0 होती है। 5x², यहाँ पर आता है b की वैल्यू 0 आती है, +1 = 0 की, तो 0 से भी x मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 5x² + 1 = 0 के। तो इसमें जब x की फॉर्म ख़त्म हो जाती है बट स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म बचती है, तो ये हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ये कहलाती है हमारी जिसमें x की टर्म 0 हो जाए और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचती है, तो ये कहलाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारी पार्ट 1 जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और जो रिज़ल्ट आता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती है कहलाती है या प्योर क्वाड्रेटिक। तो हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हमारे पास यहाँ पर दो ब्रैकेट्स हैं, इन दोनों को पहले हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर 7 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले x को मैं x से करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा x²
फिर x को -3x से, तो प्लस माइनस माइनस 3x, फिर +7 को इस पूरे ब्रैकेट से, तो +7x प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21। अब हमारे पास है x², 7 में से 3 को हमने माइनस किया तो +4x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 गया तो 4 आया, और 7 बड़ा नंबर है, इसकी साइन प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, -21, और ये -7 जो राइट साइड पे है इसको मैं लेफ़्ट पे ले आऊँगी तो +7 हो जाएगा इक्वल 0 के। x² प्लस 4x, अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो 21 में से अगर मैं 7 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 14, -14 इक्वल है 0 के। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है और ये हमारी जो फॉर्म पूरी बन गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, क्योंकि यहाँ हमारे पास x² है, यानी कोई नंबर नहीं है तो 1 है, +4x है, -14 है, इक्वल है 0 के। तो यहाँ हमारे पास तीनों टर्म आ गई है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हम यहाँ लिख देंगे ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आंसर पार्ट 2 हमारे पास है x² प्लस 4 डिवाइडेड 3 माइनस x/7 इक्वल है 1 के। अब यहाँ हमारे पास फ्रैक्शन में है और यहाँ पर भी, और दोनों ये अलग अलग है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे ताकि ये जो है मर्ज हो जाए, फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ एलसीएम लूँ तो यहाँ डिवाइड में 3 है, यहाँ 7 है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई 7 से करेंगे और ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 3 से, क्योंकि हमें एलसीएम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, तो इसको हमने 7 से करेंगे और इसको हम 3 से करेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 7 सा 21, और ये 7 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिख देते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय x² प्लस 4 माइनस 3x इक्वल है 1 के। ये हमने एलसीएम निकाल दिया है। अब ये 21 जो डिवाइड में है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको हम ओपन कर लेंगे तो हो जाएगा 7x² प्लस 7 4 ज़ा 28 माइनस 3x इक्वल है 1 मल्टीप्लाई बाय 21। 7x² पहले हम अरेंज कर लेते हैं, साथ में ये x² है तो यह x वाई टर्म पहले लिखते हैं, -3x प्लस 28 और 121 ज़ा 21। अब सबको हम एक साथ लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो 7x² माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21 इक्वल है 0 के। 7x² माइनस 3x, 28 में से अगर मैं 21 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास बचेगा +7 इक्वल है 0 के। तो यहाँ पर भी जो इक्वेशन आई है वो कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x² भी है, x भी है और कांस्टेंट भी है। तो हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारी फॉर्म आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम कर ली, और दोनों जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।